हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 के दो लास्ट क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन हमारे बचे थे। बाकी क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो हमारा जो आज का 6 क्वेश्चन है, 6 और 7 क्वेश्चन बताएंगे और एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व कराएंगे। ये इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे पूरा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 30 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो ये हमें व्याख्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है एक तरीके से कि है तो कैसे है भाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले भाई जो संख्याएं दी हुई उनको नोट कर लेते हैं। 7 × 11 × 13 + 13 = 7 × 11 × 13 + 13। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम 13 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेने पे कितना अंदर बचेगा, 13 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अंदर क्या हो जाएगा, 7 × 11 × 1 + 1, 7 × 11 × 1 + 1 बचा हमारा। अब यहाँ पे 13, इसको 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 × 1 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13, 77 एकम 77 और 77 और एक कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा हमारा, 78। ठीक है, तो 13 और 78 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 78 और 13, 8 × 3 = 24, 7 × 3 = 21 और 23, 8 7, 4 8 3 11, 2 1 3 7 3 10। ठीक है, 1014 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 1014, जो कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो कि एक भाज्य संख्या है। जो कि एक भाज्य संख्या, ठीक है, जो कि एक भाज्य संख्या है। अब उसके बाद में दूसरे जो नंबर दिए हुए 7 × 7 × 6, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये सेकेंड नंबर हमारा ये दिया हुआ है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, अब सब में से हम फिर से 5 कॉमन यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, 5 कॉमन लेंगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। ये जो 5 है हमारा, ये कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 5, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और यहाँ पे जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारा। और यहाँ से जब हम 5 कॉमन लगाएंगे तो +1 यहाँ पे बचेगा। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। 5 7 6 42, एकम 42 × 4 3 12, 4 3 12 और 12 × 2, 12 × 2। ठीक है, 12 × 2, ये जहाँ पे 2 एकम 2 +1 बचेगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा हमारा, 5 × 12 दूनी 24, 42 × 24 + 1। ठीक है, 42 × 24 + 1। अब 42 और 24 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 और 8 2 10, 1008 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1008। 5 ब्रैकेट में 1008 + 1, 1008 + 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5, 1008 में हम लोग 1 जोड़ लेंगे, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा हमारा। और 1009 को हम मल्टीप्लाई अब कर देंगे 5 से, 1009, 9 पीछे कितना हो जाएगा, 45, 4 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0,
5 एकम 5, 5045 आ जाएगा यहाँ पे 5045, जो कि एक भाज्य संख्या है। इसमें भी हम वही बात सेम लिख देंगे कि जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, जो कि एक भाज्य संख्या। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है उसमें। उसके बाद हम लोगों का 7th वाला क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान, उसके चारों ओर कैसा पथ है? सर्कुलर, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से, एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? मतलब जिस पॉइंट से वो चलना प्रारंभ करेंगे तो कितने समय बाद वो वहां पर आकर वापस मिलेंगे, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सोनिया को कितना मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में? 18 मिनट लगते हैं। यहाँ लिख लेंगे कि दिया है सोनिया को एक चक्कर लगाने में में लगा समय, ठीक है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट, और उतना 18 मिनट लगता है। और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो इस स्थिति में हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे कि इस स्थिति में हम एलसीएम निकालते हैं, इस स्थिति में हम एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 18 और 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 18 का कितना हो जाएगा? 2 9 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फैक्टर कर लेंगे दोनों नंबर्स का। और यहाँ पे उसके बाद लिख लेंगे कि 18 बराबर 2 × 3 और 12 बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 3, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या? एलसीएम। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं? एलसीएम इक्वल टू जो चीज़ कॉमन होती है, जैसे 2 और 3 कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे, 2 3 को एक बार लिखेंगे। और फिर बचा क्या? 3 और 2 जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6 × 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो 36 मिनट बाद वे अपने प्रारंभिक बिंदु पर आकर पुनः मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का। अब इसके बाद हम लोग 1.3 के एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना हेडिंग है हमारी। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या है? तो सबसे पहले अगर परिमेय संख्या की बात करें कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे 16, ये हमारी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या, क्योंकि ये इसका फैक्टर अगर करेंगे 16 का तो ये 4
के रूप में बाहर आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मिल जाएगा हमें सॉल्व करने पे। लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर हमारा कैसा होगा, √3, √7, √5 इस फॉर्म में होगा, जो कि रूट से बाहर ही नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं को कैसे प्रूव करना ये देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर हमारा 9 है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस टाइप में क्वेश्चन दिया रहेगा और हमसे कहेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इससे पहले ही हम लोगों ने जान लिया है कि √3 क्या है, वो अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन यहाँ पे इस टाइप से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रूफ करके दिखाइए, अगर ये √3 अपरिमेय संख्या है तो किस तरीके से, ये हमें दिखाइए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमें दिया जाता है अपोजिट उसका मानेंगे बिल्कुल। मतलब हमें यहाँ पे दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको मान लें कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या किस फॉर्म में लिखी जाती है, तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो उसी से हम इसको कंपैरिजन करेंगे, तो √3 = P/Q, √3 = P/Q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों पे वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर = P/Q का स्क्वायर, P/Q का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 = P² स्क्वायर, P²/Q²। तो यहाँ से हम लोग P² का मान निकालेंगे, तो P² = 3Q²। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P² 3 से विभाज्य है, P² 3 से विभाज्य है, P² 3 से विभाजित है, विभाजित है। तो 3 भी P² से विभाजित होगा, 3 भी P² से विभाजित होगा, अगर P² 3 से विभाजित है तो 3 भी P² से विभाजित होगा। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना सेकेंड कंडीशन, माना P बराबर, हम यहाँ पे P बराबर क्या मानेंगे, 3R, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या नंबर, कौन सा नंबर दिया हुआ है, 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P बराबर 3R, P बराबर 3R। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर फिर वही कंडीशन करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने कितना हो जाएगा, P² = 9R², P² =
9r²। तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर का मान उठा के रख देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पी स्क्वायर का मान पहले से निकाल लिया है। पी स्क्वायर का मान हमने पहले से निकाल, कितना है पी स्क्वायर का मान 3q²। 3q² इक्वल टू 9r²। ठीक है, 3q² इक्वल टू 9r²। तो यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन वही लिखेंगे कि r² 3 से विभाजित है। r² यहाँ पे हम कैंसिल करके भी लिख सकते हैं कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r² 3 से विभाजित है। स्क्वायर का मान क्या लिखा था हम लोगों ने 3q²। 3q² इक्वल टू 9r²। अब यहाँ कैंसिल करें, 3 एकम 3, 3 त्याई 9। तो ये हो जाएगा q² इक्वल टू 3r²। तो यहाँ पे q² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, अतः 3 भी q² से विभाजित होगा, अतः 3 भी q² से विभाजित होगा, 3 भी q² से विभाजित होगा। अतः हमने जो भी कल्पना की है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः यह दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, अब हम लास्ट में ये लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कौन सी कल्पना गलत है कि हमने जो इसको माना कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, और दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये इतनी बात इसमें लिखनी होगी आपको कि फर्स्ट कंडीशन माना √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दी जाएगी लेकिन हम उसको परिमेय मान के सॉल्व करेंगे। तो √3 इक्वल टू p/q के फॉर्म में परिमेय संख्या होती है, तो उसको कैसे लिखेंगे, p/q के फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में लिख लेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने के बाद, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 हो जाएगा p²/q²। तो यहाँ से p² का मान निकालेंगे तो ये अपॉन में इंटू में आ जाएगा 3q²। ठीक है, 3q², p² 3 से विभाजित होगा तो 3 भी p² से विभाजित होगा। और उसके बाद हम क्या कंडीशन लेंगे कि p = 3r, क्योंकि यहाँ पे √3 दी हुई है, संख्या क्या है √3, इसलिए हमने क्या माना 3r। दोनों पक्षों में पुनः हम वर्ग कर देंगे, पुनः वर्ग करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, p² = 9r²। तो p² का मान रखेंगे, 3 एकम 3, 3 त्याई 9, ऐसे कैंसिल कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे q² 3 से विभाजित, क्योंकि 3 इंटू में है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये अपॉन में आएगा, क्यों कैसे हो जाएगा, q² = 3r², q² = 3r²। तो q²/3 = r², ये कंडीशन होगी q²/3। उसी बेस पे ये लिखा कि q² 3 से विभाजित होगा, अतः 3 भी q² से विभाजित होगा। अतः हमारी कल्पना गलत है और दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में √3 हो या √7 हो, या √5 हो या √9 हो, √9 नहीं होगा क्योंकि √9 हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो √11 हो, इस टाइप में अगर कोई भी संख्या आपको दी जाए तो उस संख्या को आप इस तरह ही सॉल्व करेंगे। सिर्फ 3 की जगह आप 4 कर देंगे, 7 कर देंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा नंबर आप चेंज कर देंगे, बाकी सेम कंडीशन आपको यही लिखनी रहेगी। और परिमेय संख्या किस तरह प्रूफ करना है कि है, सेम कंडीशन आपको लगाना हो, इस तरह प्रूफ हो जाएगी कि परिमेय संख्या है या दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन इस वीडियो में इतने रहेंगे। तो 10th वाला हमारा एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल सॉल्यूशन 10 एग्जाम्पल हमारा है कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, माना सेम कंडीशन रहेगी, माना 5 -√3
5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या होती किस फॉर्म की है हम पहले भी सीख चुके हैं, P अपॉन Q। कुछ जगह A अपॉन B के भी फॉर्म में लिखा जाता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सिस्टम वही होना चाहिए कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू P अपॉन Q। 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू P अपॉन Q हम लोग ये लिख लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि रूट थ्री इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 5, रूट 3 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 5। और अब हम क्या देख सकते हैं कि रूट 3, तो रूट 3 यहाँ पे जो नंबर है ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि रूट 3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, हम जानते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना गलत है, दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसमें आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि अतः P व और Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक इंटीजर हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है, गलत है। दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या, और ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 हमारा है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल नंबर हमारा 11 है कि 3√2 क्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। और एक और बात हम इस क्वेश्चन में आपको बता दीजिए कि ये जो चीज़ लिखी है √3, तो √3 क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, पहले हमने लोग सिद्ध कर लिया है। तो इसका मतलब जो P अपॉन Q माइनस 5 है, P अपॉन Q माइनस 5, तो ये क्या कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में हम लोग परिमेय संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। तो ये संख्या हो जाएगी परिमेय और ये हो जाएगी अपरिमेय, तो अतः सिद्ध है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे परिमेय माना था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल 11 कि 3√2 एक अपरिमेय, 3√2 अपरिमेय संख्या कैसे है, (3√2) तो माना इसमें भी लिखेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या तो कैसे लिख सकते हैं, 3√2 इक्वल टू P अपॉन Q, 3√2 इक्वल टू P अपॉन Q, तो √2 इक्वल टू P अपॉन 3Q, P अपॉन 3Q। तो P अपॉन 3Q क्या है, P और Q क्या है हमारे, अतः P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, P और 3Q पूर्णांक हैं, सॉरी P और Q पूर्णांक है, और P अपॉन 3Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, P अपॉन 3Q परिमेय संख्या है। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी
कल्पना गलत है। दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है और दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। बस हमें इतनी सी बात लिखनी होगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 भी हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।